अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ क्या आप खैर खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज का लेक्चर है क्लास 6 के हवाले से। तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का टॉपिक 6 क्लास है और 6 क्लास के एक्सरसाइज नंबर है 1.3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आज। ये इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको और उर्दू मीडियम में भी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है जी। हर अदाद के सेट का बजरिया मुफरद तजी के तरीके से आयदे अज़म मालूम करें, फाइंड एस। तो इसको जितने भी क्वेश्चन इसके हैं उनका एस फाइंड करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आयदे अज़म इसका ढूंढते हैं। ये पहला सवाल है, इसको मालूम करते हैं, हल करते हैं। बच्चों क्या करेंगे, इसकी तहज़ी करेंगे। उसने कहा तहज़ी के तरीके से आयदे अज़म मालूम करें, तो इन दोनों रकमों की तहज़ी करेंगे। सबसे पहले 6 है तो 6 की तहज़ी कर लेते हैं और फिर 9 की तहज़ी कर लेंगे। जी बच्चों, इस अदद को आपने देखना है। जो भी होगा, अगर जुफ्त है तो फिर ये जुफ्त के टेबल पे होगा, ताक है तो ये ताक के टेबल पे होगा। लिहाजा ये जुफ्त है तो हम इसको 2 के टेबल पे करेंगे, क्योंकि इसकी तहज़ी जो करनी होती है वो छोटे टेबल पे करनी होती है। ये 6 के टेबल पे भी हो जाएगा और 3 के टेबल पे भी हो जाएगा। लिहाजा हमने क्या करना होता है, हमने छोटा टेबल चूज़ करना होता है। तो सबसे छोटा टेबल 2 है, 2 पे ये हो जाएगा, तो इसको 2 पे करेंगे। 2 3 6 होता है बच्चों, 3 एकम 3। तो इसकी तहज़ी मुकम्मल होगी। अगर लास्ट पे 1 आ जाए तो आप समझे कि रकम की पूरी तहज़ी होगी, मुकम्मल होगी है, उसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो बच्चों ये 9 है तो इसको हम 3 पे करेंगे। 3 3 9 होता है और 3 एकम 3। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है मुफरद। यहाँ पे लिखेंगे 6 के मुफरद अज़ाए ज़रबी, आगे बराबर लगा देंगे। इसके 2 अज़ाए ज़रबी हैं, 1 2 है, ज़रब 3 आ जाएगा। नीचे लिखेंगे 9 के मुफरद अज़ाए ज़रबी। जी बच्चों, तो इसके कितने अज़ाए ज़रबी हैं, इसके भी 2 हैं, 3 ज़रब 3। अब इसमें से हमने क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है जी मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी को अलग कर देंगे। इसमें से बच्चों मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी क्या है, देखेंगे दोनों रकमों में क्या है, ये 3 है, दोनों रकमों में आ रहा है, तो ये 3 जो है मुश्तरिक आ गया। तो लिहाजा आयदे आज़म क्या होता है, आयदे आज़म जो मुश्तरिक अदद होता है उसकी ज़रब होती है। तो यहाँ पे एक ही अदद है, तो आयदे आज़म 3 आ गया। तो बच्चों ये सवाल नंबर 1 का है, इसका आंसर आ गया 3। करते हैं सवाल नंबर 2 को। जी बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जी, 25 है और 45 है। बच्चों क्या करेंगे, इनकी अलग तहज़ी कर देंगे और 45 की अलग तहज़ी कर देंगे। ये 5 के टेबल पे हो जाएगा। 5 5 25 होता है और 5 ही कम 5 1 आ गया। इसको भी 5 के टेबल पे कर लेते हैं। 5 9 45, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो बच्चों जैसे कि पहले क्या था, 25 के अज़ाए ज़रबी। जी बच्चों 25 के अज़ाए ज़रबी क्या आ जाएंगे, 5 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5। आगे लिखेंगे 45 के अज़ाए ज़रबी। जी बच्चों, तो जो 45 का है इसके कितने 3 अज़ाए ज़रबी हैं, पहले 5 है, फिर 3 है और फिर 3 है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें से मुश्तरिक निकालेंगे, मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी निकालेंगे। जी बच्चों इसमें से मुश्तरिक क्या आ गया, ये 5 5 दोनों में है, दोनों रकमों में है, तो ये 5 मुश्तरिक आ गया। तो बच्चों इसका आयदे आज़म क्या आ गया, जी बच्चों इसका आयदे आज़म ये 5 ही आ गया। आयदे आज़म या एचसीएफ। ये बच्चों सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जी बच्चों ये 2 सवाल हो गया। सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 है 18 और 118 और 28। जी बच्चों, तो जैसे कि पहले तहज़ी की है वैसे ही दोनों की अलग अलग तहज़ी कर लेते हैं। ये बच्चों 2 के टेबल पे हो जाएगा, 2 9 18
तीन तीन 9 और 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 4 8, 2 7 14 और 7 एकम 7। बच्चों दोनों की तर्जीह होगी, दोनों के नीचे एक बच गया तो इनकी तर्जीह मुकम्मल हो गई। तो यहाँ पे लिखते हैं 18 के अज़ाए ज़रबी। जी बच्चों तो 18 के कितने अज़ाए ज़रबी हैं? 3 हैं। 2 ज़रब 3 ज़रब 3। आगे बच्चों लिखेंगे 28 के अज़ाए ज़रबी। जी बच्चों 28 के कितने अज़ाए ज़रबी हैं? 3 ही हैं। इसके 2 ज़रब 7। बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी निकालेंगे। जी बच्चों तो इसमें से बताएं मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी क्या आ जाएगा? इन दोनों रकमों में ये 2 ही आ रहा है तो ये मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी आ गया। तो बच्चों और कोई भी मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी नहीं है, सिर्फ 2 ही है, तो यही इसका आइद आज़म आ जाएगा। जी बच्चों इसका भी आइद आज़म या HCF क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। ये हो गया सवाल नंबर 3 हो गया। चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 4 की तरफ। जी बच्चों सवाल नंबर 4 है मेरे पास। इसमें 3 रकमें आ गई। सवाल नंबर 4 में पहली रकम है 5, दूसरी 30 और तीसरी 60। बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी तर्जीह कर लेंगे, सॉरी इनकी तर्जीह करेंगे। 5 एकम 5, ये हल हो गया, ये एक ही हिस्सा था। इसको करेंगे 2 पे कर लेते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 एक हासिल, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 एकम 3। इसकी भी तर्जीह कर लेते हैं। 2 3 6, सिफर वैसे आ गई। इसको करेंगे 2 एकम 2 और 2 5 10। इसको ये 3 पे भी हो जाएगा, 5 पे भी हो जाएगा। 5 3 15 और 3 एकम 3। तो बच्चों तीनों रकमों की तर्जीह हो चुकी है। अब क्या करते हैं, इनके अज़ाए ज़रबी लिख लेते हैं। 5 के अज़ाए ज़रबी लिखेंगे। 5 के कितने अज़ाए ज़रबी? 5 का एक ही अज़ाए ज़रबी है। जी बच्चों आगे 30 के लिख लेते हैं। 30 के अज़ाए ज़रबी। जी बच्चों जो ये 30 के कितने अज़ाए ज़रबी हैं? 3 है। क्या क्या है? 2 है, ज़रब 5 है, ज़रब 3 है। जी बच्चों आगे क्या लिखेंगे? 60 के अज़ाए ज़रबी आ जाएंगे। जी बच्चों 60 के कितने अज़ाए ज़रबी हैं? इसके 4 अज़ाए ज़रबी हैं। 2 ज़रब 5 ज़रब 3। जी बच्चों ये यहाँ तक मुकम्मल हो गया। आगे क्या करते हैं, मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी निकाल लेते हैं इसमें से। जी बच्चों इसमें से मुश्तरिक देखेंगे, ये देखें बच्चों ये दो रकमों में आ रहा है लेकिन ऊपर वाली रकम में नहीं है, तो मुश्तरिक ये नहीं हो सकता। आज़म में आज़म हमने जब मालूम करना होता है तो 3 रकमें हैं, तो तीनों में जो इंसान मुश्तरिक होगा वही मुश्तरिक होगा। तो ये 5 जैसे कि तीनों रकमों में है, तो ये बच्चों 5 मुश्तरिक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। बाकी कोई भी मुश्तरिक अदद नहीं है, तो बच्चों इसका आइद आज़म भी यही होगा, लिहाजा इसका 5 ही आइद आज़म होगा। तो ये बच्चों सवाल नंबर 4 हो गए हैं और इसके सवाल 2 और हैं, सवाल नंबर 6 5 और 6। तो वो बच्चों आप खुद कर लेना। अब इसके चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 को आप सॉल्व करते हैं। जी बच्चों ये सवाल नंबर 5 और 6 ये 2 सवाल लास्ट हैं, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो जाएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। जी बच्चों ये है सवाल नंबर 5, इसका भी आइद आज़म मालूम करना है। क्या करेंगे, इनकी तर्जीह सबसे पहले करेंगे। तीनों रकमों की तर्जीह कर लेते हैं। ये 2 पे हो जाएगा, 2 7 14 और 7 किसी टेबल पे नहीं होता, तो 7 एकम 7। तो इसी तरह इसकी भी तर्जीह कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 4 8, 2 7 14 और 7 एकम 7। जी बच्चों तो इसकी भी इसको भी कर लेते हैं तर्जीह इसकी। 2 5 10 और 2 6 12 हो जाएगा। 2 2 4 और 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 4 8, 2 7 14 और 7 एकम 7। तो बच्चों तीनों रकमों की जो तर्जीह है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब क्या करते हैं, इनके मुफरद अज़ाए ज़रबी लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 14 के अज़ाए ज़रबी।
जी बच्चों, तो 14 के कितने अज़ा ज़रबी हैं? 14 के 2 अज़ा ज़रबी हैं, 2 ज़रब 7। फिर क्या लिखते हैं जी बच्चों? 28 के अज़ाए ज़रबी। जी बच्चों, 28 के कितने अज़ा ज़रबी हैं? इसके 3 हैं, 2 ज़रब 7। जी बच्चों, इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद है 112 के अज़ाए ज़रबी। जी बच्चों, 112 के कितने अज़ा ज़रबी हैं? इसके 2 4 5 हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 7। ये बच्चों इनके अज़ा ज़रबी आ गए हैं। अब क्या कहते हैं? इनमें से मुश्तरिक आद निकालते हैं। मुश्तरिक आद। जी बच्चों, तो ये 2 जो है ये तीनों रकमों में है, तो ये मुश्तरिक है। इसके अलावा बच्चों 7 जो है ये भी तीनों रकमों में है, तो ये भी मुश्तरिक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 और ज़रब 7। अब इनको ज़रब दे देंगे तो अज़म हमारे पास आ जाएगा। जी बच्चों, इन दोनों को ज़रब देंगे, 2 7 14, तो जो HCF इसका आ गया जी बच्चों 14 आ गया। तो बच्चों ये सवाल नंबर 5 हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 6 को सॉल्व करने। जी बच्चों, ये सवाल नंबर 6 जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या करते हैं? इनकी अलग अलग तर्जीह कर लेते हैं। जी बच्चों, सबसे पहले 36 की तर्जीह कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। जी बच्चों, तो इसकी भी तर्जीह कर लेते हैं। 2 2 4, एक हासिल इधर गया, 14 2 7 14, 3 9 27 होता है, और 3 3 9 और 3 एकम 3। जी बच्चों, इनकी दोनों की हो चुकी है तर्जीह, इसकी भी करते हैं। 2 5 10 और 2 4 8, 2 2 4 और 2 7 14 हो जाएगा। 3 9 27 और 3 3 9, 3 एकम 3। जी बच्चों, तीनों की तर्जीह होगी। अब इनके अज़ाज़र भी लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 36 के अज़ाए ज़रबी। जी बच्चों, 36 के अज़ाए ज़रबी कितने हैं? 4 हैं। 2 ज़रब 3 ज़रब 3। इसके बाद है जी 54 के अज़ाए ज़रबी। जी बच्चों, 54 के कितने अज़ाए ज़रबी हैं? 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। जी बच्चों, उसके बाद क्या है? 108 है। 108 के अज़ाए ज़रबी। जी बच्चों, 108 के कितने अज़ाए ज़रबी हैं? 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। जी बच्चों, इनके सब के अज़ाए ज़रबी लिख लिए। अब यहाँ पे हम निकालते हैं इनके मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी। मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी। पहले सबसे पहले मुश्तरिक आद बना लेते हैं। कौन कौन से हैं? ये बच्चों ये 2 है, ये तीनों रकमों में है, तो ये मुश्तरिक आद आ गया। इसके अलावा क्या है जी बच्चों? ये 3 है, ये भी तमाम रकमों में है, तो ये भी आ गया, मुश्तरिक आ गया। इसके अलावा बच्चों ये 2 दफ़ा 3 मुश्तरिक आ रहा है। ये देखें, ये पहले अदद आ गया मुश्तरिक 2, फिर 3 और फिर 3। जी बच्चों, इसका अदद मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम? इसका अदद मालूम करने के लिए हम इनको ज़रब दे देंगे। 2 को ज़रब दी 3 से 2 3 6, और 6 को ज़रब दी 3 से 6 3 18। तो बच्चों इसका HCF जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो बच्चों ये 1.3 की जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मुकम्मल हो चुका है तस्दीक के लिहाज से एहतियाज़ मालूम करना। और इसका सवाल नंबर 2 हल करते हैं एहतियाज़ तकसीम की मदद से। जी बच्चों, ये 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी एहतियाज़ बज़रिया तकसीम मालूम करें, या फाइंड HCF बाय मेथड बाय डिवाइडिंग। तो बच्चों ये सवाल है, इनको हम तकसीम की मदद से क्या करेंगे? इसका एहतियाज़ मालूम करेंगे, तकसीम
की मदद से आइडियाज हम कैसे मालूम कर सकते हैं। जो इन दोनों को देखेंगे, इनमें से जो बड़ी रकम है उसको हम रख देंगे इधर कोठी पे, कोठी में रख लेंगे, और जो छोटी रकम है उस पर तकसीम करेंगे। अब जो ये 170 है, ये 110 है। अब अगर हम 110 को 2 से ज़रब देंगे तो ये 220 बन जाएगा, तो ये तो कम है, तो लिहाजा हम इसको करेंगे 110 से कम 110। अब इसमें से माइनस कर देंगे, सिफर वैसे आ जाएगी, 7 में से 1 चला गया, बाकी बचा 6। अब बच्चों क्या करना है, इसका अगला मेथड क्या है, ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, तो लिहाजा यहाँ पे आप एक अलग कोठी बना लें। ये जो रकम है पहले डिवाइड हो चुकी है, इसको आप इधर ले आए और इस पे तकसीम करें। 60 एकम 60 होता है और 60 दो 120 हो जाएगा, तो लिहाजा ये ज्यादा हो जाएगा, हम इसको करेंगे 60 एकम 60। तो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं, सिफर वैसे आ गई, 1 में से 6 नहीं निकलता, इधर हासिल लिया 11, 11 में से 6 चले गए, बाकी कितना बचा जी, 11 में से 6 चले गए, बाकी बचा 5 बचा जी बच्चों। फिर अलग कोठी बना लेंगे, क्योंकि ये 50 कम हो गया और 60 बड़ा है, ये 60 को आप इधर ले आएंगे, फिर 50 से कम 50 करेंगे। अब बच्चों सिफर वैसे आ गई, 6 में से 5 चला गया, बाकी बचा 10। अब ये देखो बच्चों 10 छोटा हो गया और 50 बड़ा है, तो लिहाजा फिर इधर से आप इसको अलग कोठी बना लें और इस 50 को इधर ले आए और 10 पे डिवाइड करें। 10 एकम 10 5 कितना होता है बच्चों, 10 5 50 होता है, 50 में से 50 चला गया, बाकी क्या बचा, इसको हम इस तरह भी इधर भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर जो हमारे पास फाइनल आया वो क्या आ गया जी, वो आ गया हमारे पास बच्चों 10 आ गया। जो आखिरी हिस्सा है, जो आखिरी रकम है जिस पे रकम मुकम्मल तकसीम हुई, वो हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे इसका जो एचसीएफ है वो हमारे पास बन जाएगा 10, इसका आइडियाज़म 10 आ गया, क्योंकि आखिरी रकम जो तकसीम हुई है वो 10 है, तो लिहाजा एचसीएफ जो आइडियाज़म है वो हमारा 10 है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2 को। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 234 बड़ी रकम है, तो इसको आप रख लें कोठी में और 104 पे कर लेते हैं तकसीम। जी बच्चों इसको करते हैं सॉल्व, इसको करेंगे, देखते हैं ये कौन से टेबल पे होता है। जी बच्चों अगर 104 को हम 2 से ज़रब दें तो कितना होता है, 2 4 8 2 0 और 2 एकम 2। अगर इसको 2 से ज़रब देते हैं इसको रकम को, तो ये होता है 208। अगर इसको 3 पे देख लेते हैं, 3 पे कितना हो जाता है, 4 3 12, एक का असल 3 0 और एक आ गया 3 एकम 3। यहाँ पे बच्चों आ गया 312, लेकिन यहाँ पे है 234, तो हम इस पे तो नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ी रकम हो जाएगी। हम करेंगे इसको 2 के टेबल पे, 2 के टेबल पे हो जाएगा 208। जी बच्चों यहाँ से माइनस कर लेते हैं, 4 में से 8 नहीं निकल सकता, एक हासिल इधर लिया, 14 में से 8 चला गया, बाकी बचा 6, यहाँ पे रहेगा 2, तो 2 वैसे आ गया। अब बच्चों ये 26 है, ये 104 है, तो ये नहीं होता, तो आप इधर अलग इसकी कोठी बना लेंगे, 104 को इधर ले आएंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, जो है हमारे पास 26 है, 26 को हम किसी ऐसे टेबल से ज़रब देंगे कि हमारे पास 104 आ जाए, 104 ना आए तो उसके करीब आ जाए, या तो पूरा हो जाए या उससे कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। लिहाजा यहाँ पे 26 को हम ज़रब दे लेते हैं किसी भी टेबल से। तो अगर 6 को ज़रब दें 4 से, 6 4 24 होता है, 2 का असल 4 2 8 8 और 2 10। तो बच्चों 26 को अगर हम 4 से ज़रब दें तो हमारे पास हो जाता है 104। तो बच्चों 104 में से 104 चला गया, हमारे पास जो आखिरी हिस्सा बचा है जिस पे रकम पूरी पूरी तकसीम हुई है वो है 26। तो लिहाजा एचसीएफ या आइडियाज़म जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा बच्चों। तो सवाल नंबर 3 को हल करते हैं।
जी बच्चों सवाल नंबर 3 है मेरे पास। 3996 तकसीम 400। ये बच्चों जो बड़ी रकम थी उसको मैंने कोठी में रख लिया, जो छोटी है उसको बाहर रख लिया। अब क्या करना है, हमने 400 को किसी ऐसे टेबल से ज़रब देना है कि जो रकम है इसके करीब आ जाए। तो इधर रफ पे हम क्या करते हैं, 400 को ज़रब देते हैं, सबसे बड़े हिस्से से दे लेते हैं 9 से, 9 0 9 0 और 9 4 36। तो अब ये बन जाएगा बच्चों 36 और ये है 3900। तो अगर 10 पे करेंगे तो वो 4000 बन जाएगा और ये 4000 से कम है तो लिहाजा नहीं होगा। ये हम 10 पे तो नहीं होगा, इसको 9 पे कर लेते हैं। इसको 9 पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3600। जी बच्चों यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेते हैं, 6 वैसे आ जाएगा, 9 भी वैसे आ गया, 9 में से 6 चला गया, बाकी 3 बचा। तो बच्चों यहाँ पे बच गया 396। अब 396 छोटा है और 400 बड़ा है, तो लिहाजा यहाँ पे एक नई कोठी बना लेंगे और इस 400 को उठा के इधर इसमें ले आएंगे। अब इसको करते हैं इस पे, ये देखें बच्चों ये 396 ये 400 है, तो लिहाजा इसको इकम पे कर लेते हैं। 696 इकम 396 एकम 396 आ गया। बच्चों आप इसको माइनस कर लेते हैं, सिफर में से 6 नहीं निकल सकते, एक हासिल लेंगे इधर, इधर लिया 10 बन गया, फिर 10 से इधर हासिल लिया 10, 10 में से 6 चले गए, बाकी बचा 4। यहाँ पे बच्चों रह गया 9, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 9 गया सिफर, यहाँ पे रह गया 3, 3 में से 3 सिफर बाकी बचा। जी बच्चों यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे है 396। तो 396 को हम इधर ले आते हैं खोटे में। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो 4 है इसको हम देखेंगे, ये जो 4 है इसको किसी ऐसे टेबल से ज़रब देंगे कि हमारे पास आंसर इसके करीब आ जाए। तो हम इसको देख लेते हैं, जो है 4 को हम ज़रब दे देते हैं 90 से। 4 0 को ज़रब देंगे 4 से 0, 0 को ज़रब देंगे 4 से 0 हो जाएगा, यहाँ पे ज़रब का निशान। 9 4 36, 3 का असर और 9 4 36 और 36 3 39। तो बच्चों ये बन गया, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा जी बच्चों 4 को ज़रब दे देते हैं किसी ऐसे अदद से जो इसके मतलब 396 करीब हो जाए। हम 90 से इसको ज़रब देख के देख लेते हैं कितना हो जाएगा जी। नहीं तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों, क्या होता है 4 9 36 होता है, 4 9 36 हो जाएगा। जी बच्चों 36 में से चला जाएगा, बाकी बचा 3, फिर 6 जाता है 9 4 36। तो बच्चों इसका जो है ना आंसर क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा बच्चों 4 इसका आ जाएगा, जो इसका आइडिया आज़म है वो 4 आ जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। जी बच्चों इसका सवाल नंबर 4 है, 32 है, 96 है और 256 है। ये बच्चों 3 रकमी क्वेश्चन आ गया, पहले 2 रकमी थे, अब 3 रकमी आ गया। अब क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी रकम है आपने उसको उठाना है। सबसे बड़ी रकम है 256 है, इसको उठा लिया। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जो 256 से छोटी है वो 96 है, तो इसको 96 पे करेंगे। इसको आप एक दफ़ा इग्नोर कर दें, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। जी बच्चों तो इसको हल करते हैं, 96 कम 96, 96 तो कितना होता है हम देख लेते हैं जी। 96 तो होता है 2 6 12, एक क्या सर 2 9 18 और 1 19। अगर हम 96 को 2 से ज़रब दें तो 192 आता है। हम इसको 96 को 3 से ज़रब करके देख लेते हैं, 6 2 12 6 3 18, एक क्या सर 9 3 27, 27 और 1 28, ये बन जाएगा 288। ये ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा हम 3 पे तो नहीं कर सकते, हम इसको 2 पे करेंगे, 2 पे आ जाएगा ये 192। जी बच्चों तो 192 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, 6 में से 2 क्या बाकी बचे 4,
5 में से 9 नहीं निकलता, 1 हासिल लिया। इधर 15 में से 9 चला गया, बाकी बचा बच्चों 6। अब क्या करते हैं, इसकी एक अलग कोठी बना लेते हैं। इस कोठी में 96 को ले आते हैं और 64 एकम 64, 64 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा इसको करते हैं 64 एकम 64। 96 में से 64 को माइनस कर देते हैं, 6 में से 4 गया, बाकी बचा 2। 9 में से गया 6, बाकी बचा 3, ये 32 बन गया बच्चों। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कोठी बना लेंगे। अब इसको 64 को ले आएंगे, 32 एकम 32, 32 2 64, 64 में से 64 चला गया जी बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास आखिरी हिस्सा क्या बचा, 32 बना। अब ये जो 32 है जिसको हमने पहले इग्नोर किया था, इस 32 को आप कोठी में रख लें और इस 32 पे तकसीम करें। 32 एकम 32, 32 में से 32 चला गया 0। अगर यहाँ पे जो अदद बचता है वो वाला अदद जो हमने तीसरी रकम छोड़ी होती है उसको अगर पूरा पूरा तकसीम कर देता है तो फिर यही आइद आज़म होता है। तो बच्चों इसने पूरा पूरा तकसीम कर दिया, तो लिहाजा जो आइद आज़म है वो क्या बनेगा, ICF इसका आ जाएगा बराबर 32 आ जाएगा, 32 इसका आइद आज़म आ जाएगा। तो बच्चों ये सवाल नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर 5 को देखते हैं।